लेते हैं। ठीक ठीक हम लोगों की बातचीत रिकॉर्ड हो रही है ठीक और ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी, ठीक ठीक है ना। ठीक। देखिए, उस दिन की मीटिंग से आपको क्या समझ में आया, आप नहीं थोड़ा सा मुझे 1 मिनट में या 2 मिनट में समझाइए। नहीं, उसमें जागरूकता पैदा हुई है और क्या। हुई है। आगे आगे बढ़ने के लिए। आपको ये नहीं लगता है कि हम लोगों की इसको फॉलो अप मीटिंग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। ओके। दूसरों के अंदर जागरूकता पैदा हो समाज में, सब आगे आए। नहीं, इसमें देखिए, जागरूकता अकेली पैदा करने से हमारा भला नहीं होगा। नहीं, संघर्ष भी करना चाहिए ना। नहीं, इसमें संघर्ष भी नहीं करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हाँ। यदि इसे कहा जाए तो इसमें सिर्फ चाय पीना है। देखिए, हमें चाहे आयोजन के माध्यम से एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, हाँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई छोटा बहाना खोज के यदि हम एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो हाँ। आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या, सही है। तो मतलब बड़ी भीड़ इकट्ठी ना की जाए, कोई छोटा सा बहाना करके लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं सही है। और फिर जो है लोगों को जो ऑलरेडी वीडियो हैं सब, जो चाहे तो वही वीडियो चला दिया जाए जो मैंने आप लोगों को भाषण दिया है, हाँ वो सही है। वीडियो अवेलेबल है क्राइम फ्री सही भारत पे। है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके उस दिन मैंने 4 लाइव जो है मीटिंग ली थी हाँ और एक मीटिंग जो है उस कक्ष के अंदर भी ली थी, हाँ जो जब आपके वहां बैठे हुए थे ना, हाँ तो वो रेस्ट हाउस में हाँ हाँ। जो ऑफिस में बैठे हुए थे वहां पे भी एक मीटिंग ली थी। अच्छा अच्छा। तो उसका वीडियो भी है। हाँ ये हमारा जो है मीटिंग वाला जो हमने आपको उद्बोधन दिया था उसका वीडियो भी है। हाँ उसके पहले हम प्रिंसिपल्स वगैरह से, शिक्षा विदों से बात कर रहे थे, उसका हाँ वीडियो है। हाँ। और फिर एक मंदिर में जो है, मंदिर के अंदर जो कहना चाहिए दर्शनार्थी थे, हाँ श्रोता थे, हाँ उनको भी समझाया था। हाँ। ऐसे 4 वीडियो तो उसी संडे के हैं। अच्छा। तो मुझे क्या लगता है कि यदि हम चाहे मोबाइल पे चला दें, राइट, हाँ या कोई टेलीविजन पे आजकल कास्ट हो जाता है, हाँ। और क्या। जो आपके मोबाइल से टेलीविजन पे अपन सीधे कास्ट कर सकते हैं, अच्छा ये अच्छा। सुविधा है। तो चलो, हाँ या मोबाइल फोन के पास में आजकल वाईफाई से स्पीकर लगा देते हैं, वो लगा दिया जाए जिससे हाँ कि हर व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बात सुनाई दे, समझ में आए। हाँ। ठीक है ना। ठीक। यदि हम उसी वीडियो को चलाने के बाद फिर आपस में बात करें कि भाई साहब अब बताइए कि हम लोगों का इस वीडियो को सुनने के बाद क्या हम इस बात से सहमत हैं कि इन 75 सालों में हमारे राजनेताओं ने हमारे साथ दुष्टता की है और जो कुछ भी उल्टा सीधा किया है वो किसी भी देश के नेता का को अपने देशवासियों के साथ नहीं करना चाहिए था। सही है। क्या इस बात को आप मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे। ओके। तो उन्होंने जो नियम कानून से लेके जो भी चीज बनाई हुई है, हाँ वो सब चीज जो है वही है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाया था। सही है। तो जमुना प्रसाद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हमको वही नियम कानून थोप के रखना चाहिए जो अंग्रेजों ने हमें ही लूटने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, या वो बदलना चाहिए? वो बदलना चाहिए, वो वो क्यों नहीं बदलना बदलना। चाहिए। हाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाई थी और वो भी हमको अपमानित करते हुए, वही व्यवस्था आज भी छुपी हुई है। इसलिए आज आपकी व्यवस्था अपने आप को लाट साहब मानती है और आपको जो है ना कुछ नहीं मानती, गुलाम मानती है। सही बात है। आज भी पुलिस को वो सब पावर अवेलेबल हैं कि हाँ बिना आपकी गलती के मैं आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकता हूं,
सही है। आपके पास अपनी जमानत कराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। सही है। आप ये बताइए, इतने सारे लाठीचार्ज, इतनी सारी चीजें की गई, कभी किसी एक अधिकारी को, एक किसी को दोषी पाया गया 75 नहीं, सालों में? नहीं नहीं पाया गया। पाया। क्यों? क्योंकि नियम कानून और व्यवस्था वही है, सही है। और अंग्रेजों ने उसका यूज किया, उसी व्यवस्था का। अब हमारे ये राजनेता कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से ये राजनेता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दल बदलू और अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं। सही है। तो अब हम लोग कहते हैं कि हम अपने सरनेम बदलें, हर कोई गुप्ता लिखे, हर कोई ये करे, हर कोई वो करे। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? जी। अब आप ये बताइए, सरनेम बदलने की प्रक्रिया लंबी और बेकार की है कि नहीं है? और क्या। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम संगठित हो जाएं। संगठित होके क्या करना चाहते हैं? हमें वोट दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? सही है, पर और नहीं नहीं, संगठित होने का लाभ हम आपके ठेकेदार बन के खुद लेना चाहते हैं क्या? क्या। मतलब इसको, इस तथ्य को समझने की जरूरत है। हाँ। और मैं संपत गुप्ता जी का बहुत सम्मान करता हूं, हाँ। लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने अपने भाषण में, या जो वो इंस्पेक्टर साहब थे जिन्हें 2 कौड़ी की, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अकल है, हाँ, ना उनका वो अनुभव है, ना सोच है, ना वो सही है। विराटता है। छोटी सी बात कहना कि सब लोग एक नाम लिख ले, सब लोग बनिया माने, तो उससे तो काम नहीं चलेगा कि चलेगा? नहीं नहीं, वो तो कुछ ना कुछ तो दर्शाना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली ऐसी व्यवस्था लाना चाहिए जिससे हर किसी को राहत मिले। सही है। नियम कानून बदलें, राइट? हमारा जो व्यवस्था है मैनेजमेंट की, हाँ। वो पारदर्शी हो और केवल उचित निर्णय ही ले। सही है। यदि वो गलत निर्णय ले तो उसको दंड के साथ साथ यदि क्षतिपूर्ति भी देना पड़े, तो वो गलत निर्णय लेने की हिम्मत करेगी क्या? सही है। नहीं करेगी, राइट? यदि हम जो है बिना टैक्स कलेक्ट किए, जो हमने आपको रेवेन्यू मॉडल बताए थे, उससे आज सरकार के पास 20 गुना से ज्यादा पैसा आदि आ जाता है, तो आदमी को से टैक्स कलेक्ट करके उसे क्यों प्रताड़ित करना? सही है। यदि बताइए, यदि आपको टैक्स फ्री भारत मिल जाएगा, तो जो ढेर सारे लोग आपको दबाव बनाते हैं वो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। टैक्स कंप्लायंस खत्म हो जाएगा, और जो विभाग आज टैक्स कलेक्ट करने आपके पास आते हैं, हाँ, अधिकारियों का डर खत्म हो जाएगा सर। नहीं, वो आपके पास आपकी मदद करने आएंगे। सही नहीं तो है। उनकी तो नौकरी चली जाएगी ना, क्या करेंगे? अब टैक्स कलेक्ट करने का तो काम खत्म हो गया है। सही है। आपका टैक्स नहीं है तो टैक्स का कंप्लायंस का भी नहीं रहेगा, और क्या। आपके छापे मारने का काम नहीं रहेगा। सही। तो इन अधिकारियों को या तो जो है हम कहना चाहिए बेरोजगार कर दें, या हम इनका उपयोग करें। तो ये पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, जब आप दिवालिया बनने जैसी स्थिति आ रही है और सिस्टम उसको रीड करके आपकी चेक बिना बाउंस किए यदि मदद करने इन लोगों को आपके पास पहुंचाए, और उनका काम ये हो कि आपको जो है दिवालिया होने ही ना दिया जाए, तो कितना अच्छा भारत होगा। और क्या। और इस भारत की जो मैंने कुंजी आपको समझाई थी, आपको किसी के पास जाना है क्या? नहीं जाना है। आप अपने समाज, अपने ही जो लोग जिनको आप अपना मानते हैं, उनके बीच में बैठना है। बैठने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक छोटा तरीका हो सकता है कि हम घर में चले जाएं, वहीं पे जो 2 4 10 लोग हैं आसपास के, पड़ोस के भी इकट्ठा कर लें, बात करें और उनको जो है समझा के जोड़ें, और उनको भी जैसा हमने कहा है कि एक रजिस्टर बनाएं, राइट? और क्या। तो वो रजिस्टर बना के नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखने के बाद और 1 या 2 वीडियो देखने के बाद उससे पूछा जाए। देखिए, समाज में लोग 2 तरीके के होते हैं, वो 2 तरीके के रहेंगे भी। सही है। एक वो रहेंगे जो अपनी सोच, क्षमता और परिस्थिति के आधार पर किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। उन्हें अच्छा भारत तो चाहिए, लेकिन बिना लफड़े में पड़े चाहिए। और क्या।
ये बात मानते हैं? और बनिया के अधिकांश लोग उस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है सही ना? बात है। कुछ हाँ, सही है। जुझारू बनियों को छोड़ के बाकी अधिकांश बनिए उस हाँ कैटेगरी में आएंगे। हाँ, कि हमको वहाँ जाना ना पड़े, सब यहीं पर हो जाए बस। यहाँ सब कुछ हो जाए, हमें अच्छा भारत मिल जाए, हमें परिवर्तित भारत मिल जाए, हमें निरोगी और समृद्ध भारत मिल जाए, हमें ऐसा भारत मिल जाए जिसमें टैक्स ना लगे, हमें सही है। ऐसा भारत मिल जाए जिसमें हमारी चेक बाउंस ना हो, सही जिसमें है। हम दिवालिया ना हो, सभी जो है आराम से रह के और किसी तरीके का भय ना हो और सही है। अपराध भी ना हो, हाँ, साइबर क्राइम भी ना हो। तो ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं उनके लिए कितना प्यारा मॉडल है। और भैया अपने लोगों को जोड़ो और संकल्प जो 90 लोगों को जोड़ने का है उसे पूरा करो। सही है ये बात है कि नहीं है? ना? सही है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हमारे भाषण के बाद इन लोगों को अपनी फालतू बात करने की बजाय इसी भाषण के विश्लेषण पे अपना एनर्जी लगाना चाहिए थी? हाँ सही है सर। देखो ना, उद्घोषक ने लगाई, उद्घोषक सही ने है। एक शब्द नहीं बोला, सही है। उसने सही है। ये कह दिया कि इन्होंने अपने नजरिया पेश किया है। नजरिया पेश नहीं किया है, मॉडल पेश किया है। सही है। मतलब देखा जाए तो जो तीनों चार लोगों को बुलाया गया उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और क्या? आप बताओ उद्घोषक ने कितनी बात कही छोटी सी कि सही है। साहब गुप्ता साहब ने अपना नजरिया पेश किया है। वो नजरिया था या मॉडल था? नहीं, आपके हिसाब से नजरिया था या मॉडल था? नहीं, मॉडल था। मॉडल था। आपके संपत जी ने ढेर सारे भाषण दे डाले, लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी गरजती हुई आवाज में। हाँ उन्हें इसकी इस देखिए, वो तो जो भाषण फालतू के जो देते रहते वो तो हमेशा ही देते रहते हैं। उस हाँ समय उनको अपना समय इस भाषण के विश्लेषण पे खर्च करना चाहिए था कि नहीं करना हाँ, चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए था। ये गलत किया उन्होंने। और वही इंस्पेक्टर साहब ने भी जो है ना दो कौड़ी की एक बात के जाते अपना जो है ना सरनेम बदल लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, एक साथ खड़े हो जाइए। एक साथ खड़े होके आपको एक साथ खड़े होने का काम जो है जोड़ने के समय कर लीजिए ना आप। और क्या? यदि आप एक साथ संगोष्ठी करके लोग वाग जुड़ गए तो आप एक छत के नीचे आ गए कि नहीं आ गए? और क्या? और उसमें आप अपने दुख दर्द को भी उसी ऐप के माध्यम से बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? हाँ सही है। आप मुझे बताइए, उस ऐप के माध्यम से अपने दुख दर्द बांट पाएंगे कि नहीं बांट पाएंगे? बांट पाएंगे। आपके साथ कोई गलत कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएंगे। व्यवस्था परिवर्तित होगी और हम में से जो जुझारू लोग हैं, जो स्वयं जो है सोचते हैं कि नहीं उन्हें विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना है, तो उनको वो सीधा उपाय दे दिया है कि भैया तुम मेरिट लिस्ट में लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ जाओ तो तुम मुख्यमंत्री बनोगे। राइट? यदि ऊपर के 40 लोगों में आ गए तो आप मुख्यमंत्री बनोगे। और उत्तर प्रदेश की स्थिति में वहां 403 विधायक होते हैं, तो ऊपर के 403 में आ गए तो आपको विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं रोक। आज हर बनिया हर किसी के संपर्क में रहता है, हर किसी के भले बुरे में भी जाने की कोशिश करता है। सही है। कई गांवों में कई जगह पे उसका व्यवहार होता है, वर्षों से व्यवहार रहता है, पुश्तैनी व्यवहार रहता है। और हाँ बिल्कुल। यदि हम अपना समय निकाल के, जिस दिन हम एक दिन समय निकाल सकते हैं अपने बच्चों को भेज के, यदि यही बात छोटी सी संगोष्ठी करके चाय करके यदि हम भेजें तो हम सभी जातियों के लोगों को भी जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? बिल्कुल जोड़ पाएंगे। यदि हम जोड़ पाएंगे तो मेरिट लिस्ट में नंबर 1 आने की संभावना हमारी सबसे ज्यादा रहेगी। और क्या? तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल। और हमें किसी के पास टिकट मांगने जाना है क्या? नहीं जाना है। टिकट आपके पास, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी खुद चल के आ रहा है और टिकट भी खुद चल के आ रहा है। सही बात। और यहाँ जीतने के लिए आपको पैसा खर्च करना है क्या? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो अपराध मुक्त भारत के सदस्य हैं वो, उनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी और वो खुद आपको जिताने का संकल्प करेंगे, और वो भी एक बार नहीं 35 बार। तो ये अच्छी चीज है कि नहीं है? आप बिना 5 पैसे खर्च किए जीत गए, तो आपको पूरी एनर्जी किस चीज में लगाना है? लोगों से मिलिए, छोटी छोटी संगोष्ठियां करिए और उन लोगों को जोड़ते जाइए। और उनको, हर किसी को ऐसा भारत चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल। जिन लोगों ने जाति और धर्म पे बांट के अपना उल्लू सीधा किया है, छोटा मोटा लाभ देके,
जैसे एज्यूम करिए समाजवादी पार्टी ने यादवों को जो है अनैतिक लाभ, अनैतिक और आपराधिक कृत करते हुए धन अर्जन करने के कुछ कुछ जो है ना मौके दिए। सही है। सही मायने में देखा जाए तो वो जेल जाने के मौके नहीं थे क्या? कहना बिल्कुल ठीक है। तो आपने व्यवस्था तो नहीं बदली। और आप यदि मान लो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आप जो है यादवों के मुख्यमंत्री हैं या प्रदेश के हर नागरिक के मुख्यमंत्री हैं? जी। तो आपको यदि सभी नागरिकों को अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो सभी जाति के, सभी धर्म के लोग प्रसन्नता के साथ जिएंगे। और क्या जिएंगे। तो जमुना प्रसाद जी, आप स्वयं अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? एक तो हम आपको ऐप की लिंक भेज दे रहे हैं SMS से, तो उससे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड करने के लिए कहेगा, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अपना फोटो डालिए, आप जैसे व्यवसाय करते हैं, मंडी वो करते हैं, तो उसका अपने बारे में लिखिए कि व्यवसायी हैं, और फिर वो आपसे पिन कोड मांगेगा। आपका जो जिस पोस्टल कोड जो आपके घर के जहां एड्रेस बनता है उसका जो पिन कोड है वो देंगे और आप सबमिट करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड तत्काल बनके उसी ऐप में, उस ऐप के नीचे प्रोफाइल आता है, वो प्रोफाइल में आसानी से देख पाएंगे। जी। बात आप समझ रहे हैं इस बात को? जी। तो शुरुआत आपसे ही की जाए। और क्या। ठीक है ना? ठीक ठीक। तो चलिए जरा जोर से भिड़िए, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।